चलिए, कल हम लोग टाइप 4 का एग्जाम्पल क्लियर किए, तो टाइप थर्ड और टाइप 4 एक साथ। अब टाइप थर्ड और टाइप 4 का जितना भी डाउट है, चाहे आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन हो, उन सभी सवालों को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बच्चों को डाउट है। पूछो दोस्त, कहाँ तक दिक्कत है? 11 नंबर का। अच्छा, उससे पहले टाइप थर्ड शुरू कहाँ से था? शुरू कहाँ से था? 6 से है ना? 6 से पहले पूछो, 6 का कुछ पूछना है आपको, कोई सवाल? 6 का कितना? 6 का 1 बोलो। टाइप थर्ड का ना? तो देखिए, टाइप थर्ड का 6 का 1 देखिए, दिक्कत है। सवालों के साथ आराम आराम से बढ़ते चलते हम लोग। बोलिए 6 का 1 बोलिए, तो क्या कह रहा है सवाल? हाँ चलो, 6 का ये टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। वाह। अब इस पर बात करते हैं कि इसको हम इसलिए, वैसे तुम लोग बनाया होगा, नहीं भी बनाया होगा तो ध्यान दो इस बात पे। हम फिर इस बात को याद दिलाते हैं, हम लोग क्या करते थे, 3 टर्म में सवाल था हमारे पास। कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3 टर्म में है हमारा। यदि ऐसा है तो क्या मानेंगे हम एक्स? गलत गलत बात कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या लिखेंगे हम इसके जगह? 10 या कॉर्ड। और यहाँ तो देखो आप किस पैटर्न पे है वहाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्त कि 1 प्लस 10 स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर किसी फॉर्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर, रूट से निकलेगा ही निकलेगा, इसलिए 10 माने हम। यदि हम यहाँ साइन रख दे, यदि यहाँ साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या निकलेगा रूट से? या कॉट रख दे, आएगा। लेकिन यदि कोसेक रख दे तो नहीं आएगा। इसलिए हम क्या किए, ये 3 निष्कर्ष लेके चले हम ITF नहीं पढ़े थे ये सारी चीज़ों को, और ITF का तो यही से तो सवाल है ये। तो चलिए सर, अब बताइए, इसके जगह हम मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं कि y इक्वल टू इतना है, क्या मानिएगा? x बराबर, चलिए कॉट थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ कॉट इनवर्स x। तो बताइए y बराबर कितना हो गया? ये टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस कितना हो गया? ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस फिर कितना? कॉट थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ये, बताइए सर? तो टेन इनवर्स, हाँ क्या हो जाएगा ये कि सर कोसेक थीटा अब प्लस का कितना? कॉट थीटा है। तोड़ो इसको, खोलने पे क्या निकल रहा है बताइए तो? क्या लिखोगे इसको? 1 बाय साइन, इतना तो आ ही रहा, 1 बाय साइन प्लस कॉस बाय क्या हो जाएगा? साइन। क्या ये चीज़ें हो गया? तो बताइए सर, तो y हम लोग यदि एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा? साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब याद करो अपना पिछला जीवन को तुम, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर? फॉर्मूला बताओ। हाँ क्या लिखे हम लोग? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा जगह क्या लिखोगे? हाँ इसके जगह क्या हो गया? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब बताओ, तुमसे जो जूनियर बच्चा होगा उनको तुम क्या सलाह दोगे? कहाँ से पढ़े वो? 11 से पढ़े। लेकिन कोई कोई बच्चा होता है, चलिए होता है, कोई कोई हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। 11 से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात? कैसी दिक्कत वाली बात नहीं है? दिक्कत ही दिक्कत है, गजब बात कर रहे हो हैं। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत थोड़ा सा नहीं है। यदि 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 वो क्या करे, जब जैसे ही, ओए बैठो आराम से, जैसे ही ITF शुरू किया जाएगा, ITF में तो ये सारे फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो वो क्या करे, ITF में ही सारा फॉर्मूला क्या कर ले, याद कर ले एक बारी, एक बारी। या वो 11th में याद करे या फिर, लेकिन 11th में याद करने से क्या होगा? पूरा फायदा। जैसे हम अर्थशास्त्र पढ़े, उसमें देखे 2 शब्द था, एक विकास और एक वृद्धि, तो तुमको लगेगा सर बोथ आर सेम, विकास भी वही है वृद्धि भी वही है, लेकिन कई सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको अंतर बताया। बाद में कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ अंतर बताया। जैसे
तुम जो 11th का बच्चा है, जो 11th पढ़ के आया है, इस जगह फॉर्मूला के लिए सोचा क्या? नहीं। जो 11th थोड़ा बहुत पढ़ा, 12th पढ़ा डायरेक्ट, उसको इस जगह सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है जिसको सोचना पड़ रहा, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि धरले से बनाते चल जाएंगे तो जो 11th पढ़ते आया है तो समझते चले गया, ऊपर से ITF पढ़ा है और समझते चला गया। लेकिन जो 12th में आया सो डायरेक्ट कम सम फॉर्मूला याद किया था, क्या हर जगह उसको रुक कर समझना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? तो जो हर जगह रुक रुक के समझ रहा है वो विकास कर रहा है, समझ रहा? जो डायरेक्ट देखा ये सवाल था, ये प्रोसेस खत्म, ये क्या है? वृद्धि है। बोले समझ में आ रहा? तो विकास में आदमी कितना सवाल बना सकता है 1 घंटा में? 10 सवाल। आराम आराम से नहीं, आराम में उसका कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, कैलकुलेशन मजबूत है भी तो उसको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आराम नहीं है उसका, आराम नहीं है उसको, मैंने याद ही नहीं है उसको। लेकिन जिसको याद है वो कम से कम 5 सवाल ज़्यादा रहेगा, अर्थात कितना सवाल बनाएगा वो? 15 सवाल। तो जो 15 बना रहा वो क्या कर रहा? वृद्धि कर रहा। और जो 10 सवाल बना रहा वो क्या कर रहा? विकास कर रहा। लेकिन अंत में ये कह रहे हैं कि हाँ वृद्धि की जगह विकास, विकास की जगह वृद्धि हम लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आया? यहाँ समझना है हमें क्या करना है। विकास तो हो ही गया है तुम्हारा, क्लियर है बात से? तो कोई बच्चा 4 घंटा बैठा 50 सवाल लगाया, कोई बच्चा 4 घंटा बैठा और 100 सवाल लगा दिया, समझ रहा? हाँ, तो ये जरूरी है सर। और जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा लगता रहेगा, ठीक है? फॉर्मूला याद करने का यही तरीका है, सवाल लगाओ, नहीं तो फिर बैठ के याद करते रहोगे तो भूल जाओगे। फिर बताइए ये सी क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स एक तो जाएगा सर, यहाँ कितना हो गया? cot θ/2। अब उसको यहाँ फिर सोचना पड़ जाएगा कि सर बाहर tan था, अंदर में क्या होना चाहिए? tan। तो हम तो बड़ा आसान से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? हाँ देखो कितना आराम से बोल दिया कि सर आप 10 क्लास में तो पढ़ाए हैं, हमको नहीं पढ़ाए। क्या लिखे सर? tan π/2 माइनस थीटा। क्या cot θ नहीं होगा? अब बताइए कि tan इनवर्स tan थीटा, अच्छा θ/2 है यहाँ, θ/2 तो y बराबर आता है तो π/2 माइनस θ/2। क्लियर है बात? अब बताइए कि सर अब फिर से हम लिख सकते हैं कि π/2 माइनस 1/2, थीटा तो था ही ना, थीटा क्या था हमारा सर? cot इनवर्स x। अब ITF में इस सवाल का प्रूफ ये होता, बोलिए सर, आया ना? ITF में इस सवाल का प्रूफ ये होता, लेकिन एक कदम कुछ और भी होता। क्या होता? यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते थे कि सर, एक मिनट सर, हम क्या लिख सकते हैं कि सर tan इनवर्स x। बोलिए गलत लिखे इस चीज को? गलत लिखे हैं क्या? पूरा पूरा गलत लिखे हैं, गुजवा कहीं का। यहाँ हाँ, यहाँ क्या है? 1/2 तो है ना। यदि ऐसा होता तो होता, समझ रहा बात को? ऐसा नहीं है, तो हम इसलिए इस जगह छेड़े कि तुम्हारे साथ कल को ऐसा हो सकता है ना। तो हड़बड़ा करके चीज़ों को गड़बड़ नहीं करना है। बुझ रहे हैं या नहीं बुझ रहे हैं? तो हमारे पास बिल्कुल भी यही वाला चीज़ है और इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ। लेकिन हमें क्या आगे DC करना है, क्या हो जाएगा सर बताइए? तो अब लिख दीजिए DC विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखिएगा? dy/dx। अब इसका तो 0 हो जाएगा, बोलिए सर। अब cot इनवर्स का क्या होता है बताओ? -1/1 प्लस x²। तो माइनस पहले से माइनस प्लस। अब देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ITF का ही चला सवाल, 11th का ही चला, बस एक कदम DC की ओर। और वो भी उसमें भी क्या, एक मिनट, उसमें भी क्या, एक बार यदि इनवर्स का याद कर ले ये फॉर्मूला होता है, लिमिटेड है ना। हीरो के तरह गेटअप चेंज नहीं हो जाएगा इसका। तो बताइए कितना ले सकते हैं? 1/2 1 प्लस x²। बोलिए इसे समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। बोलो कोई तकलीफ है? बना लेता सब कोई? दूसरा बोलो क्या कह रहा है इसका? 6 का दूसरा बताओ। हाँ इसी का दूसरा बताओ क्या कह रहा है सर? मान लेते हैं, हाँ क्या कह रहा है सर? बोलिए।
हाँ कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और कुछ है देख रहा नहीं? वही सवाल है या नहीं है? अभी इससे पहले क्या था बाहर में 10, अभी क्या है कॉट। यदि कॉट ही मान ले फिर कॉट ही आएगा। अभी यहाँ चेंज किए ना सर, यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या कॉट नहीं रहा, यहाँ कॉट नहीं रहा, यहाँ कॉट रहेगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, फिर यही नहीं आ जाएगा थीटा बाई टू। थीटा बाई टू इसका मतलब क्या, केवल 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 ये वाला चीज है, अर्थात आंसर ये आएगा इसका। बोलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, उसका माइनस में आएगा आंसर। अरे यहाँ माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, लेकिन कॉट का जो रहेगा वहाँ कॉट का तो माइनस में आएगा, तो कैसे बोल दिया? हाँ सर यही आएगा। बहुत गजब बोलता है तुम लोग। सॉल्व करें या हो जाएगा? आप लोग भी कोशिश कीजिएगा सर। बोलिए अगला सवाल बोलो। तो 6 में कितना सवाल है टोटल? 6। और कुछ सवाल पूछना है 6 का? 6 का छठा। चलो बताओ 6 का 6 क्या कह रहा है? हाँ 6 का 6, हाँ tan इनवर्स एक्स बाय, हाँ अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नहीं सवाल है? थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ऐसा लिखा है? चलिए सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दौड़ाइए दिमाग में, दौड़ाइए दिमाग में। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सर कि ये 1 है ए की जगह? बोलिए सर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है आपको सर कि ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है नीचे। थोड़ा देर के लिए ए गायब कर दो। इसका मतलब सर या तो एक्स की जगह क्या होना चाहिए, साइन, या फिर क्या होना चाहिए, तो या तो साइन मान ले या तो कॉस मान ले। हम क्या, तो साइन या कॉस मान ले, तो यहाँ ए भी तो है, तो ए साथ में मान ले। तो हाँ सर पहला बात तो हम यहाँ वाई बराबर इतना मान लेते हैं कि सर एक्स बराबर ए साइन थीटा, ऐसा और क्या मान लिए, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। क्लियर इस बात से पूरा तरह से? तो बोलिए सर एक्स बाय ए साइन थीटा, बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय। ये तो क्लियर है बात? क्या दोस्त इतना गंभीर से देख रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या? क्लियर? तो दोस्त कहाँ रहे, क्या करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अच्छा तो बताइए tan इनवर्स एक्स के क्या लिखे आप, ए साइन थीटा, इस एक्स की जगह, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा सर बताइए तो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस जगह समझ में आया नहीं आया? अरे यहाँ एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखे हम, ए साइन थीटा, तो स्क्वायर करेंगे कितनी हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या सर अरे समझ में? तो दोनों से कॉमन क्या आ रहा, ए की ए स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा, ए स्क्वायर वर्गमूल आएगा नहीं आएगा ये? तो डायरेक्ट हम यदि ऐसा लिख दें कि y बराबर कितना tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, कोई कुछ बोलेगा क्या? कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना, लेकिन एक लाइन डायरेक्ट कर दिया। चलो ऐसा जुल्म नहीं करते हम, ठीक है? ऐसा नहीं करते, काट पीट लेंगे तो फिर मन ठंडा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कर देते हैं हम 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब ये क्लियर हो? अब ये जो है ये इसके जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर, और रूट से तो बाहर हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ आएगा, एक लाइन यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है सर? ए से गया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा सर कि सर tan इनवर्स यहाँ कितना tan थीटा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो बताइए सर कि थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना आंसर हो गया हमारा? हाँ नहीं तो कहाँ जाएगा आगे, हाँ एक्स बाय ए का ना, एक्स बाय का क्या हो जाएगा 1/, यदि एक्स बाय 2 होता 1/2 होता, तो बताइए सर कितना हो जाएगा 1/a। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा
बोलिए ना सर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, तो ये यहाँ ए स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा, ए ऊपर जाएगा, तो बताइए सर ए बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, इससे कैंसिल हो गया। तो बताइए सर फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए है तकलीफ नहीं है ना सर, है तो बोलिए, पूरा 10 पकड़ लिया ना। तो ऐसा सवाल जितना भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, बाल होगा तुम लोग, बोलो कुछ पूछोगे दोस्त, ठीक आ रहा ना सर। चलिए सर समझ में आ रहा, अगला बढ़ो, अगला पूछो सर। 6 का क्लियर हो, 7 पूछो, 7 क्या कह रहा है दोस्त, तुम लोग ने बनाया है, 7 बना लिया है तुम, चलो कोई बात नहीं है, एग्जाम के बाद बनाइएगा आप, बताइए आप कितना, 7 का 1, चलिए 7 का 1 देखिए सर, 7 का 1 क्या कह रहा है, 7 का 1, हाँ वाई इज इक्वल टू, बोलिए सर साइन इनवर्स, चलिए साइन इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, और कुछ ओ तरीका, ये तो पहले जब आपको हम फॉर्मूला लिखा रहे थे ना, उसी में भरमार कर दिए थे आपको ऐसा सवाल दे करके, और इसका सवाल अब अभी बताएंगे तुमको, ऑब्जेक्टिव इतना गजब पूछा, बच्चा गुमराह हो गया। और आंसर जो गलत वाला था पहला ऑप्शन में, बताइए गलत वाला कहाँ रहता है पहले में। सर आपको क्या दिख रहा है, ये एक्स के जगह साइन दिख रहा है, इसका मतलब सर एक्स के जगह साइन दिख रहा है, इसका मतलब कितना होगा सर, हाँ देखिए cos 2 अर्थात क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। सर यहाँ cos यहाँ साइन, अंदर साइन हो जाता तो हो जाता साइन π/2 - 2 थीटा, बोलिए ना सर, तो π/2 - 2 थीटा, थीटा की जगह क्या साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या -2/√1 - एक्स स्क्वायर। आया है नहीं आया, यस सर कोई बात नहीं, दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो सर x बराबर क्या मानते हैं हम लोग, साइन थीटा। अच्छा यहाँ क्लियर हो, साइन ही रखेंगे, मान के देखो लपेट के रह जाएगा कॉस में, फिर कॉस के लिए तो ये था ना 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, या तो साइन इनवर्स या तो फिर कितना कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। बोलिए सर कोई दिक्कत है, आया नहीं आया बताओ, कॉस के लिए ये होगा ना कि वो, क्लियर, क्यों 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 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस के लिए ऐसा, तो ऐसा ना एक्स होगा और ऐसा ना साइन होगा, क्लियर हो बात से, यस सर पूरा फ्रेश करके चलना सर, कोई बात नहीं भूल गए तो अभी बताइए थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए सर कि साइन इनवर्स इसका जगह कितना cos 2 थीटा, बोलो कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा। तो बताइए सर कि y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फिर कितना साइन π/2 - 2 थीटा। अच्छा एक जगह तुमको यहाँ थोड़ा सा तुमको बुद्धिवर्धक चूरन दे रहे हैं हम कि बच्चा थोड़ा सा गुमराह हो जाता है कि सर आया यहाँ साइन, यहाँ क्या है कॉस, क्या करे सर, क्या कहा क्या करे, क्या बोला तो सर अब देखो ज्यादा जटिल नहीं दे रहा वो, बस एक स्टेप सोचना है π/2 माइनस थीटा, हर एक सवाल में लगभग यही हो रहा, तो हमें स्टैंडर्ड भी पता चल रहा है सवाल का। तो y बराबर कितना हो जाएगा π/2 - 2 थीटा, तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा π/2 - 2, यहाँ कितना साइन इनवर्स x, फिर डी विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, तो इसमें क्या तकलीफ था नहीं सोच पाया सर, क्या तकलीफ था, फिर दिक्कत क्या था, हाँ पहला नंबर था, हाँ क्या बोल रहा है, अच्छा सोचा पहला सर बताएंगे, चल गोली मारो सर, नहीं दिमाग लगागा ना फिर तो बताएंगे।
ठीक है, और बताओ, और बोलो, 7 का और बोलो, दूसरा तीसरा, कोई दिक्कत नहीं, जितना सवाल है पूछो पहले। 7 का और कुछ, दूसरा तीसरा चौथा कितना सवाल है साथ में? 5 5 7 में से 6, कुछ और कुछ साथ में? कुछ नहीं है, बना लिया सब? कितना? तो जल्दी बोलो थोड़ा सा। 7 का 4, हाँ चलो 7 का 4, क्या कह रहा? साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अरे ये तो 2 है, अच्छा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खैर मज़ेदार बात है। क्या, कैसा बात है ये? मज़ेदार बात है। हाँ सर, एक्स एक्स दिख रहा है या कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा दिख रहा है? कॉस 2 थीटा दिख रहा है, सवाल तो बन गया फिर तुम्हारा। क्या इसका मतलब कितने को दिख रहा है सर कि सर ये कॉस पावर मतलब कॉस ए माइनस बी पे आएगा? नहीं दिख रहा। अच्छा कॉस पे क्यों लगा, बाहर साइन भी लगा देते हैं। अच्छा चलो नहीं दिख रहा, तो मान लेते हैं इसको y बराबर इतना, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या मान लिया हम? cos 2 थीटा, ठीक है। बोलिए सर, तो cos इनवर्स x बराबर कितना? 2 थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 cos इनवर्स x, ये ना। अब आइए सर, अब हम लोग आते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। बाई कितना हो गया? 2। अब बताओ यहाँ से तुम्हारा दिव्य दृष्टि खुल गया हो। क्या क्या लगा सकते हैं हम सर यहाँ? बताइए क्या क्या फॉर्मूला लिखोगे आप? इसके लिए क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे लिखोगे? 2 थीटा यार, गजब कर रहा है दोस्त तुम। ऐसा करेगा तो फिर पाप लग जाएगा तुमको, ढोते रहना, तब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसका क्या लगाओगे बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया? 2, ठीक है यहाँ तक? बोलिए सर। यस सर, वाई हमेशा ले सकते हैं कि साइन इनवर्स रूट टू कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो, उसका इलाज करते हैं हम। बोलिए सर। अरे यहाँ स्क्वायर है ना रे, ये 2 तो रह जाएगा रूट में। अब यदि अलग अलग करोगे तुम, चलो सर एक चीज़ तो और करते हैं हम, कॉमन क्यों लें सर हम? 1/√2 कॉस थीटा, किसको दिक्कत लगा इस जगह? 1/√2 साइन थीटा, बोलो किसको दिक्कत लगा? पांडे बोल रहा दिक्कत है सर हमको। हम यहाँ क्या लिखे? √2/2 लिखेंगे ना सर, तो √2/2, इस 2 को √2 × √2 देख सकते हैं ना, √2 जाएगा नहीं जाएगा? सर ये आया ही नहीं आया। अब बाहर कौन बैठा है, तो कौन सा फॉर्मूले में लेके जाओगे? साइन में लेके चलिए सर, तो क्या लिखेगा सर? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ कॉस है साइन बी, अरे यार ये देखो साइन ए कॉस बी, तो यहाँ क्या लिख दिए हम? साइन पावर 4 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पावर 4 इंटू साइन थीटा। तो बताइए सर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन पाई प्लस, इतना ही लिख दो, प्लस माइनस कहाँ फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत? अब बताओ कि y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? वही क्या हो जाएगा कि पावर 4 प्लस थीटा। तो बताइए सर थीटा क्या इंतजार कर रहा है? 1/2 कॉस इनवर्स x। यहाँ सर यहाँ सर यहाँ 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 नहीं है। अब तो फिर बादशाह यहाँ के। तो यहाँ से ITF वाला यदि सवाल होता तो इसका प्रूफ ये होता। बार बार लेके जा रहे हैं हम सवाल पे, यही तक रहता। ITF तो है ही हमारा, यदि वही इनवर्स से लेकर के यहाँ से यहाँ उठा देता, दे देता 5 अंक लगा हुआ है, कभी कभी दे देता इस तरह से, तो गुमराह नहीं होगा ना, सोच लेगा ना। चलिए सर अब बताइए x, तो बताइए dy/dx, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2, हाँ अंडर रूट, हाँ चलो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है सर? ये आंसर हो गया, समझ में आया ही नहीं आया? बोलो प्रिंस बाबू।
माइनस नहीं पता रे, इसका फॉर्मूला में नहीं होता माइनस, साइन का प्लस होता है, इसका माइनस होता है, और क्या है? बोलिए साहब, और कुछ? इसी का 6। तुम दोस्त सब बांध दिया है, हाँ? झूठ नहीं बोल रहा ना, झूठ नहीं बोल रहा, बोलो। उधर देख लो, उधर लेट लेट है या हो जाएगा? हो गया, ठीक, आगे बना लेना है। बोलो 10 क्या है सवाल? कितना? 6, इसी का 7 का 6। चलो 7 का 6 क्या कह रहा सर? बोलिए सर। टेन इनवर्स मान लेते हैं सर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, हाँ, a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, सब रूट में है। अच्छा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, ये वाला ना, बहुत बढ़िया बात। कैसा बात? बढ़िया बात, क्या लेके चले हम? cos 2 थीटा दिखना चाहिए ना आपको, रे एक cos 2 थीटा, गुड। कितना दिखना चाहिए? हम मान लेते हैं कि सर x इज इक्वल टू क्या, a cos 2 थीटा। तो बताइए सर, ओहो हो, थोड़ा सा तकलीफ तो उठाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाय ए इज इक्वल टू कितना, cos 2 थीटा, नहीं होगा? बोलिए सर। तो बताइए सर कि cos इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू कितना, 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/2 cos इनवर्स x बाय, इतना समझ आई नहीं आया? बस इतना तो ही है हमारा। अब आइए सर कि हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह। दिख रहा नहीं दिख रहा? बताइए क्या हो जाएगा ये, टेन इनवर्स, कल से ही बोल रहा, a माइनस कॉस ए कॉस 2 थीटा बाय ए प्लस ए कॉस 2 थीटा। बताइए क्या कॉमन आ रहा है इससे? बोलिए ना सर। हाँ, ए आ रहा है सर, ए आ रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय में कितना, 1 प्लस ए कॉस 2 थीटा। ये से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सर आपको बताइए? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या हो गया ये, ऊपर क्या माइनस है, हाँ, क्या हो जाएगा ये, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या मिलेगा बताइए सर? कि टेन इनवर्स टेन थीटा, तो वाई वर्ड क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसके जगह कितना लगाओगे, लिखोगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स 1 ए हो गया। बोलिए सर, कोई दिक्कत? तो दोनों बातें सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? अब डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा ये, 1/2 माइनस में सर, है ना? फिर क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स बाय ए का 1 बाय, फिर वही एलसीएम लेंगे हम इसका, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ए वर्गमूल ए ऊपर आएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको फाइनल में हम, कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2 स्क्वायर रूट, फिर कितना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में कितना, 1 बाय ए से क्या हो गया, कैंसिल। बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बाय 2 माइनस तो है ही ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही हो गया। और कुछ है? बोलिए, है तो, कोई तकलीफ है तो पूछिए। नहीं है सर? नहीं है, जरा सा भी। अब कितना, 7 का फिनिश हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है सर। वाह, 8 का बताइए सर, 8 का कुछ, 8 का 4, 8 में कितना सवाल है, 4 सवाल है, चौथा बनाता रहा। आप लोग को इतना बताने के बावजूद भी कोई सवाल में डाउट है तो नंबर लिख दीजिए कि इतना का इतना सवाल है सर, बता दीजिए, या फिर सवाल टेक्स्ट करके भेज दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, बना के भेज देंगे हम। बोलिए सर क्या कह रहा है? अच्छा सर, सेक इनवर्स, बोलिए ना सर। हाँ, 1 बाय 4x³ माइनस 3x, ओहो, ये वाला चीज़ है। बताइए सर, क्या लग रहा है सर, कितने को दिख रहा है सर ये cos 3 थीटा? तो 1 बाय cos 3 थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा, sec 3 थीटा। कितने को दिख रहा है सर 3 थीटा बचा? 3 थीटा मतलब क्या, 3 cos इनवर्स x,
तो 3 cos इनवर्स एक्स मतलब क्या, 3 बाय मतलब -3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। हुआ या बताएं? बताते हैं। क्या पूछा था? हो जाएगा। अब पूछा तो लिख के बता दे। बनाए हैं तुम लोग रे? देखो क्या किए हम लोग, पहला तो y बराबर इतना है, मान लिए x बराबर कितना, cos थीटा, क्या मान लिया हम, cos थीटा, समझिए सर। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कि cos इनवर्स x हो गया क्या सर, तो y इजिकल टू सेक इनवर्स, यहाँ कितना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? हाँ, cos इनवर्स 1 बाय कितना, बोलना रे, अच्छा 3 है, ये 3 है, तो y सेक इनवर्स यहाँ कितना आ जाएगा, सेक 3 थीटा, क्या बचेगा दोस्त, क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। तो बताइए y 3 थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, cos इनवर्स है, इसका मतलब डायरेक्ट तुमको ये वाला फॉर्मूला ये पूछ देगा। हाँ बोलो, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैन, क्यों नहीं पलट सकते आप, बिंदास स्वतंत्र है आप, एक तो आजाद है ऊपर से आजाद से पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं सर, दो बातें क्लियर। इसको तुम लिख सकता सीधा कि cos इनवर्स इतना, उसको सीधा लिख दिए उतना, उसका डीसी कर दिए, हो गया खत्म। ये तो बीच का मोह माया है, लेकिन सॉल्व कीजिएगा सर आप। हाँ यस सर, ऑब्जेक्टिव पूछा आपको ये डायरेक्ट, इसका मतलब तुम पूछोगे सर कल को हमें तब ये पूछ लेगा, साइन का याद है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर कल को हमें यदि ऐसा दे दे, ऐसा दे दे सर, कोई तकलीफ नहीं होगा हमको। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बोलिए सर। इसका डिफरेंशिएशन में माइनस का 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्लस का 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही दोनों फर्क होगा। फिर तुम बोलोगे सर क्यों तब ऐसे दिया, इसको तो सीधा वही साइन इनवर्स उतना लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हो, तो वही जानने के लिए दिया ही तुमको। हाँ जानता है, ये नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन हम बोले ठीक है सर, इसको सॉल्व कर देते हैं, हम सभी चीज़ों को जानते हैं। तो आइए सर इसको पूरा कर, आलोक बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा रे, यस सर, चेहरा बता रहा है सर, आप डरे डरे से 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस तो ही हमारा, अरे यही हो गया सर, अब मेरा समझ लो, अपना देख लो, क्लियर है सर। और बोलिए आगे, 8 का और कोई दिक्कत, और कुछ पूछो। 9 का 5, कहाँ तक सवाल है इसमें, 11 तक है, चलो 9 का कितना 5, बोलो सर 9 का 5 क्या कह रहा है, बोलिए सर। हाँ साइन इनवर्स किसी के बराबर नहीं है क्या, हाँ चलिए वाई साइन इनवर्स 2 एक्स टू द पावर, अच्छा 2, अरे सॉरी सर, हाँ अच्छा अच्छा सर सर इस लिटिल मिस्टेक सर, हाँ 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 यस प्लस प्लस, सॉरी सर, बहुत मज़ेदार सवाल है, बुझ रहे बात को, कैसा सवाल है, मज़ेदार। उन्होंने ये सोचा कि बच्चों को यदि ऐसा देते हैं ना, ऐसा देते हैं, ऐसा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चा फटाक से ऐसे लिख देता है, नहीं बुझा, हाँ फट से ऐसा लिख देता है, बोला इस बार ऐसा नहीं देंगे उसको ना, हाँ थोड़ा सा उसके साथ बदतमीजी करते हैं हम, है ना, लेकिन तुम लोग भी इतने होशियार पढ़ के जाएगा सर, तो पढ़ के जाएगा तो सर अब बताइए, तुम बोला सर ये चीज ना हम 2 क्लास में पढ़े थे, बेस सेम है तो पावर जुटेगा सर, बोलिए सर, क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, तो तुम बोला सर 2 क्लास में तो ऐसा पढ़े थे, लेकिन 11th क्लास में हम ये पढ़े हैं कि सर यदि इसको खिसका करके इसको यहाँ कर दिया जाए और ये वाला 2 यहाँ कर दिया जाए तो कोई दिक्कत, तो तुम धीरे धीरे बोलेगा अरे तरीके यहाँ 2x हो रहा है सर, बोलिए सर, और x कौन है 2, हाँ बोले क्लियर है बात, इसका मतलब है
x जो है हमारा वो x कितना है, 2 x। इसका मतलब है यहाँ 1 माइनस 2 x का क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर तो कर सकते हैं सर। इसका मतलब सर ये यही चीजें है, तो इसका मतलब है हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 2 x। बोलिए कोई दिक्कत है, सिर्फ x के साथ छेड़छाड़ कर दिया, वो नहीं कर दिया। यस सर, तो बताइए अब डीसी कर दो, dy अपन dx इजिकल टू 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब बताइए इसी की स्क्वायर करोगे फिर तो यही पहुंचोगे आप, कितना हो जाएगा 4 पे पावर x। लेकिन 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 आंसर यही नहीं है। हाँ इसका क्या बताए थे बताओ, क्या बताए थे, ए पे पावर x का क्या बताए थे, ए पे पावर x का, ए पे पावर x का क्या बताए थे, ए पे पावर x log a, ए पे पावर x log a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर x log 2, ए के जगह कितना है 2 है, और तुमको ये तकलीफ दर्द बहुत दिया होगा क्या सर। तो फिर फिलहाल तो यहाँ कितना हमारा 2 ही है ना, इसका इस पे पावर जुटेगा नहीं जुटेगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू में log 2 बाय 1 प्लस इतना। बोलिए सर, अब तुम्हारा किताब से आंसर मैच कर गया होगा, देख लो एक बार, क्लियर हो बात से, समझ में आया ही नहीं आया, नहीं भरोसा तो है लेकिन समझ में आया पूरा तरह से, कम सम ये ठीक है, ये पूरा ठीक, तो नोट करते चलो, समझ में आया इतना, तो सही करो। 9 का डाउट क्लियर है पूरा, 10 का पूछो, 10 में से कोई सवाल है तो पूछो फटाफट, बोलिए सवाल। ये लेट करता अच्छा नहीं लगता, फिर डाउट टिक लगा हुआ है, बोलने में क्या दिक्कत है, बोलिए कितना सवाल है, 10 का 4, चलो 10 का 4। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए क्या होना चाहिए बताओ, उसको कोई डाउट हो तो क्या करेगा वो, कमेंट कर देगा क्या, चलो सर ठीक है, बोल 10 का कितना दोस्त 4, तो क्या करेगा तुम लोग उस कमेंट सेक्शन में, तुम लोग खुद जवाब दे देगा या हम देंगे, अभी अभी तो तुमको डाउट बता दिए ना, इसके अलावा जो बचेगा इसका मतलब वो सवाल बचेगा जो तुम बना चुके हो, फिर बना के भेज दें, नहीं भेज देगा यस सर ठीक है सर, पूछिए बना के भेज देगा, बाकी तो है ही, बोलो। हाँ tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देखो तुम लोग फिर फॉर्मूला भूल चुके हो दोस्त, क्या किसके कितने को लग रहा है कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये 3 tan इनवर्स x का, चलो आओ तुमको अंदर दिखाते हैं हम क्या करते हैं कि मान लिए x बराबर क्या मान सकते हैं हम, a क्या a tan थीटा, क्या मान लिए हम a tan थीटा, तो बताइए कि इधर x बाय a इजगल टू tan थीटा इजगल टू tan इनवर्स x बाय a, ठीक है सर यहाँ तक। अब बताइए साहब आराम से बताइए आप कि जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे आप, क्या ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा ये कि सर tan इनवर्स a 3a, मतलब यहाँ a गुना a क्यूब 3a क्यूब tan थीटा माइनस कितना a क्यूब tan क्यूब थीटा, फिर बाय a क्यूब माइनस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह ये वाला चीज़ है a स्क्वायर tan स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा यहाँ a कितना हो जाएगा a क्यूब, फिर कितना tan स्क्वायर थीटा। बोलिए ये लाइन समझ में आया या नहीं आया पूरा तरह से, बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ये, हाँ a क्यूब कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा ये tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अच्छा 3 tan थीटा, चलो इसको ये ले लो,
फिर कितना ए क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर हो? ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। अब बताइए सर कि क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताओ तुम ये कितने के बराबर? हाँ tan इनवर्स 3 tan 3 थीटा के बराबर क्या? अब बताइए कि y tan इनवर्स tan x कितने के बराबर? x के बराबर, अर्थात कितना 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 और थीटा की जगह क्या tan इनवर्स x बाय ए। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला तुमको पूछेगा, ठीक है। यदि यहाँ a ना होकर के 3x होता, क्लियर, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर होता तो सीधा हम क्या लगाते 3 tan इनवर्स x। तो प्रूफ भी करके बताए थे आपको इनवर्स वाला सेक्शन में भी। तो अब बताइए सर किसके रिस्पेक्ट पर डीसी करोगे आप? x के। तो dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स बाय ए का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाय ए हो जाएगा, 1 बाय, फिर वही एलसीएम लोगे यहाँ एक ए स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3a स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3a बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना? तो क्या दिक्कत था इसको समझने में? हाँ ये नहीं दिख रहा था तुमको ना? तो दिख रहा, आप कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया बताने के बावजूद भी आप भूल चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो एक सवाल करके बना रहे हैं हम। क्या अब दिक्कत है? पूछेंगे बता दोगे ना? यस सर। चले आगे, चलिए बोलिए अगला सवाल, बोलिए क्या कह रहे हैं, नोट करते चलना है, बोलिए अगला। और है 10 में और कोई डाउट है तो पूछे। 10 का कितना? हाँ बोलो 10 का 6, 10 का 6, चलो 10 का 6 बोलो। बोलिए सर 10 का 6 में क्या है? हाँ अच्छा tan इनवर्स, हाँ 2 a यहाँ ए पावर x ऐसे बस, और बोलिए 1 माइनस ऐसे, ये ना हो गया। तो ठीक है सर, कल ही तो बताए थे आपको हम ये सब। देखो बहुत ही मज़ेदार बात है ये, tan इनवर्स 2, चलो तुमको समझाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, बोलिए समझ में आया? तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लगाओगे तुम 2 tan इनवर्स x के जगह कौन ax। बोलिए समझ में आया नहीं आया? ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा है आपको, यही आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ यदि उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा तो अगेन डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2 बाय 1 प्लस, क्लियर बात। अब बताइए ए पे पावर एक्स का क्या बताए थे, ए पे पावर एक्स इंटू में लॉग ए। बोलिए हाँ या ना? कल बताए थे 2 पे पावर एक्स का, अभी पिछले सवाल में नहीं था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 2 ए पे पावर कितना x log ए बाय 1 प्लस इतना आंसर होगा। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना? नोट कर लीजिए इसको, और बोलिए और कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ डाउट है तो। 10 का और फिनिश, कुछ और सवाल है 10 में? नहीं और पूछना 10 का नहीं ना? चलो 11 चलो 10 में कितना सवाल देखें, हम थोड़ा सा देखें किताब, कितना 10 का सवाल, 10 10 10 10 10 10 10 10, हाँ सबके सब बना लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर ना? हाँ सब बड़े मज़ेदार सब सवाल है। 11 में कितना सवाल हो गया, 1 2
3 4 5 6 7 8। बोलो कौन सा सवाल बताएं हम 11 में से, कौन सा बताएं? 5। एक तो दिमाग लगा रहा ना, एक क्या कह रहा, सिर्फ थीटा दे करके तुमको थोड़ा सा बहला रहा, फुसला रहा। पाई बाई 2 हो जाएगा ये, और पाई बाई 2 DC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुड। हाँ, और बोलो 2 का बना लिया है। 2 तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, कॉर्ड को किस में बदलना है? 10 में। वो तो हिंट भी दे रखा है इन्होंने। 3 3 3 तो वही फॉर्मूला सीधा सीधा है। पूछिए ना सर कौन सा डाउट है, कौन सा? 4 नंबर, ये बात पूछ रहे हैं ना, 4 नंबर। चलो 4 नंबर में दिक्कत है, ठीक है, आ जाओ 4 नंबर बताते हैं। 11 का 4 में दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 11 का 4 में y बराबर साइन 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है सर। और हमें प्रूफ क्या करना है? dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स बाय कितना? 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओ एक्स स्क्वायर है, माइनस कितना? एक्स स्क्वायर है, यही है ना? बस कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए अब इन सबको भूल भाल करके, इन सबको भूल करके थोड़ा देर के लिए, थोड़ा सा हम तुमको थोड़ा दौड़ा दे दी तो तुम इन सबको भूल जाओ। ठीक है सर, ऐसा दिख रहा है आपको? बोलिए ऐसा सवाल बनाया या नहीं बनाया आप? एक्स के जगह क्या मान सकते हैं हम? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा? बोलिए हाँ जाना। यदि एक्स बराबर कॉस थीटा रखते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। तो अब बताओ कि x के जगह यदि आप cos थीटा रखे हो तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। गुड। और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10, रूट से बाहर 10, तो 10 से 10 तो क्या बचेगा? थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। अब एक स्टेप लगाओ 2 को, ये 2 है यहाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। थीटा बाय 2 था ना, 2 से 2 कैंसिल, कौन बचेगा? साइन थीटा। साइन थीटा ना, बोलिए सर। तो साइन थीटा आया, तो आप कॉस थीटा बाय और एक्स लिखे हो, तो साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए सर, आ जाएगा फिर? आइए सर धीरे धीरे बोलिए। तो अब हम क्या किए, मान लिए कि x इजिकल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना? कॉस इनवर्स x। अब हम क्या किए कि y इजिकल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना सर? अब बताइए कि साइन 2 tan इनवर्स, लिखिए सर क्या लिखिएगा इसके जगह? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू टो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलिए 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें? कि साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। बोलिए सर। अब बताइए सर कि आप क्या लिखोगे कि इतना क्या बचेगा हमारे पास? 2 इंटू थीटा बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? तो सर y बराबर क्या? साइन थीटा। बताइए कॉस थीटा इतना था, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि सर साइन थीटा बराबर इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बताइए? तो अब बताइए कि y बराबर अंदर 1 माइनस कितना? एक्स स्क्वायर।
अब बताइए, इसी का ना डीसी करना सर, इसी को ना डिफ्रेंशिएट करना है। बोले यहाँ तक समझने में तकलीफ है तो पूछिए, नहीं है सर? हाँ, तो अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में डीसी करोगे आप? एक्स के। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स का ना, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 रूट एक्स, इसका 1 का 0 माइनस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल। बताइए क्या मिला आपको? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना? माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ नहीं ना? बड़ा मज़ेदार सवाल था सर, बहुत मज़ेदार। बना लिए थे? नहीं बनाए, कोई बात नहीं, नोट करते चलना। और बोलिए सर, और 10 में कुछ 11 में कुछ दिक्कत? 5, चलिए 11 का 5, बहुत अच्छा। चलो 11 का 5, 11 का 5, ये तो बहुत मज़ेदार बात है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है। चलिए 11 का 5, तो क्या दिया हुआ सर? 11 का 5 है, क्या क्या दिया हमें? y बराबर में क्या दिया दोस्त कि cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, है ना? तो हमें बताना है डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये ना प्रूफ करना है। देख लीजिए एक बार सवाल को, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हम? कॉस इनवर्स 2x 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय 1 माइनस, और इतना इतना इतना, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए अब, तो यहाँ तो किसी को मानने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें, है ना? या चाहोगे तो तुम इस 2x को, ये 2x है ना यहाँ, तो अब थोड़ा सा तुमको और प्रोसेस बढ़ाते हैं। तुम ये देखो कि सर 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, तो सर 4 नहीं है लेकिन 4 तो है। बताइए सर, यदि 2x का होल स्क्वायर लिख दे कोई दिक्कत है आपको? और ये 2x को या तो हम कॉस मान ले या तो हम साइन मान ले, क्या मानना चाह रहे हो आप? यदि हम यहाँ साइन मान लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स के बराबर। अब यही यहाँ यदि हम साइन रखेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सुविधा होगा या नहीं होगा? इसका मतलब सर तुम बोलोगे सर ये तो पहले से यहाँ हिंट दे रखा है कि 2x के फॉर्म में तोड़ो ना, हाँ या ना? बताओ, बस हमें थोड़ा सा देखना था। इसका मतलब 4x स्क्वायर नहीं है, 2x का होल स्क्वायर है। क्लियर बात? अब उन दोनों के जगह वो यही पैटर्न पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए सर। तो आइए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सर 2x बराबर कितना, क्या साइन थीटा? चलिए मर्जी है तुम्हारा, साइन थीटा। तो बताइए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 2x, ठीक है। अब आइए सर y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस का 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इसके जगह कितना साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए सर गलत लिखे हैं? ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर होगा ये। चलिए सर, तो फिर y बराबर हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, हाँ π/2 माइनस थीटा। बोलिए सर प्लस 2 कॉस इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा, नहीं होगा? अब बताइए सर कि यहाँ क्या मिला आपको, π/2 माइनस थीटा है ना, फिर प्लस 2 थीटा। 2 थीटा में थीटा जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस प्लस का क्या, प्लस का थीटा। अब थीटा बराबर कितना साइन वर्स, इसका मतलब थीटा। तो बताइए सर, तो y बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं
π/2 प्लस साइन इनवर्स 2x। अब डीसी कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो dy/dx जो होगा π/2 तो 0 है, फिर इसका कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस 4x², अरे 2x², 2x ऑल स्क्वायर 4x², फिर 2x का क्या हो जाएगा 2। तो बताइए सर dy/dx 2 कितना हो जाएगा √1 माइनस 4x²। ये नहीं प्रूफ करना था, बस वहाँ क्या रहा था माइनस, तो माइनस आ नहीं रहा ना, फिर माइनस कैसे लगाओगे, तो इसलिए बोले पहले त्रुटि हो सकता है, पुराना वाला बुक में देखो थोड़ा सा सही किए होंगे, माइनस करिएगा एक बार चेक कर लो आप, प्लस ही है वहाँ, ठीक है। तो बोलिए समझने में कोई दिक्कत है, बढ़िया सा है समझ में, कोई तकलीफ नहीं है सर, नहीं सर, बहुत मज़ेदार सवाल था, पूरा मज़ेदार सब पूरा। और डायरेक्ट करना चाहोगे यदि डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे कल इस बच्चे को ऑफलाइन में पूछा था कोई, हमारे डायरेक्ट भिड़ जाओ, जानबूझ के भिड़ा है क्योंकि हम तो उसको फिर बताते ही बताते, इससे क्या होता है वो भीड़ के रहता तो कम से कम कैलकुलेशन तो थोड़ा सा सीखता वो, अब पता नहीं बनाया ही नहीं बनाया, बोला जाए। और बोलिए तो 11 का, 11 का और बोलो, 11 का 7, 11 का 7 तो तुमको दे रखा है, क्या करें हम, बता दें तुमको, चलो बता देते हैं, ऑनलाइन वाले को भी तो समझ आएगा, ठीक। बोलो क्या दिया हुआ 11 का 7, बोलिए क्या है 11 7 बताइए, बोलिए सर थोड़ा सा, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x², चलिए 1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स 1 प्लस x² का स्क्वायर रूट -1/x। क्या प्रूफ करना है हमें, y डैश क्या प्रूफ करना है, क्या बोलो, बोलिए ना, वो निकालना बस, और कुछ नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना, मतलब ठीक है कुछ क्या ही तो निकालना है, प्रूफ करो या कुछ भी करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस वाला है और यहाँ भी, तो प्लस वाले के लिए क्या बताए थे आपको हम, या तो tan या तो cot, फिर काहे नहीं दिमाग काम किया आप लोगों का, x बराबर क्या मान लिया हम tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा क्या, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बाई कितना tan थीटा। कहीं ना कहीं दिमाग कम लगा रहे हो आप लोग, है ना। तो साइन इनवर्स 1 बाई ये किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर, फिर ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये किसके बराबर, सेक थीटा -1 बाय tan थीटा। ये तो झूठ मूठ का तुम हमें थका रहे हो, बताइए सर, ये किसके बराबर, cos थीटा के बराबर, ये tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा, फिर यहाँ कितना साइन थीटा बाय cos थीटा, सबको खोल दिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये कैंसिल है, बताइए सर, फिर क्या लिखोगे आप, फिर साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2 माइनस थीटा, बोलिए न सर, लिख सकते इतना, फिर बताइए सर यहाँ कितना बचा आपके पास, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा, क्या, हाँ तो फिर वही बात है ना, फॉर्मूला तो तुमको पता ही है। तो बोलिए सर y यहाँ क्या हो जाएगा बताइए सर, π/2 माइनस थीटा, अरे नहीं आ जाएगा ये, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा कि tan इनवर्स यहाँ कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये से कैंसिल, साइन से ये जाएगा, साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा tan आ जाएगा, तो y माइनस थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, चलो एक लाइन और सही, tan थीटा बाय 2 क्या मिला हमें बताइए,
तो वाई पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा बाय 2। अब देखो एक में आधा जाएगा, आधा बचेगा, प्लस का है माइनस का, माइनस का आधा बचेगा। चलो तो माइनस का आधा बचेगा तो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो हम फाइनल क्या लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस 1/2, यहाँ कितना tan इनवर्स x। बोलिए सर। अब फिर इसको क्या कर दीजिए आप, हाँ देखो कौन है, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में सर, ये हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और भी कुछ होगा सर, बस यही आंसर हो गया, और क्या। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, बहुत मज़ेदार बातें हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक सवाल करके हम नोट करते चलना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। हाँ फिर ये है हमारा, हाँ ये चीज़ें था। बोलिए किसी को डाउट है तो पूछिए, हम फिर से फ्रेश करते हैं इसको, कहीं भी कुछ भी नहीं ना। चलो आराम से नोट करते चलना है, ठीक है। ये चीज़ है हमारा, आप भी वीडियो को रोक करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़िए, अगला बोलो सर। अगला किताब 8 नंबर क्या, चलो 8 तो बड़ी मज़ेदार बातें हैं, हर बार इन सवालों को बताते हैं हम। 11 का 8 क्या दिया सर बताइए तो, वाई और में क्या दिया हुआ, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कितना, एक्स पावर कितना 4/3, एक्स पावर 4/3। फिर क्या कह रहा है माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स पावर 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें ये बात थोड़ा सा इन बातों पे हम ध्यान दिलाना जाएंगे आपको कि सर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर। तो बोलिए सर इसको हम कल को यदि ऐसा लिख दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, कौन बोलेगा सर, क्या लग रहा है सर, किसी को कोई तकलीफ होगा सर, कोई दिक्कत सर, क्योंकि सर दोनों रूट में है तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, चलेगा सर। तो वही बातें यहाँ है, थोड़ा सा आपको पावर में उलझा करके रख दिया उन्होंने, बताइए। लेकिन वो कह रहा यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स होगा एक, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स था तब ना एक्स का स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर बात, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा समझ में सर। तो एक्स स्क्वायर होगा। अब दूसरी बात ये है यहाँ क्या है, यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, इसका मतलब यदि 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 1/3 का होल स्क्वायर होगा, क्लियर बात, समझ रहे बात को। तो यहाँ भले हमें 1/9 मिलेगा, लेकिन पावर के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि एक्स पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं यार समझे ना, कोई दिक्कत, हमें भी नहीं समझ में आया। इसका पावर कितना है 1 प्लस 1/3, दोनों जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 3 1 4/3। बोलो ये आया ही नहीं आया, हाँ वो तो खुद कह रहा था कि 1/3 है, उसी का स्क्वायर किए है यहाँ फॉर्मूला में जो है हमारा, क्लियर बात। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर 1/3 का थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे हम, एक्स पे पावर कितना 1/3 का होल स्क्वायर। अब बोलिए, अब आपका पूरा ज्ञानेंद्रियाँ खुल गया होगा कि सर ये तो वही है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स के जगह कितना हो गया, एक्स हो गया, और वाई के जगह कितना हो गया, एक्स पे पावर 1/3 हो गया। तो बताइए सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस
गुड। क्या ले सकते हैं हम लोग? प्लस प्लस क्या ले सकते हैं हम? कॉस इनवर्स एक्स टू पावर 1/3। बोलिए समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब इसको ये लिखे हैं, ये बात से तुम पूरा तरह सहमत हो प्रिंस? हैं? यस सर। तो अब कर दो ना फिर डीसी, तो डी वाई वाई क्या हो जाएगा? डी एक्स क्या हो जाएगा इसका? माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 2/3 नहीं हो जाएगा? और स्क्वायर होगा ना रे, तो 2/3। अब फिर इसका 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 कितना आ जाएगा? 1/3, फिर कितना 1/3 माइनस 1। अरे एक्स पावर एन का एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो यदि हम एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 तो माइनस 2/3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम ऐसा ले सकते हैं कि माइनस का 2/3। तो फिर माइनस में इसको नीचे ले सकते हैं, तो एक लाइन हम ले सकते हैं क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना 1/3 तो है ही ना, ये 1/3 नहीं ले सकते आगे? बोलिए सर। फिर एक्स पावर कितना 2/3, ये वाला हिस्सा, ठीक है। स्क्वायर रूट कितना 1 माइनस एक्स पावर 2/3। बस यही तो दिया। बोलिए कोई तकलीफ है? बस यहाँ इन तो तुमको लगेगा सर इन सवालों का क्या मतलब है, इतना बड़ा ला करके बोझ छोड़ दिया। वो सिर्फ भी जानना चाह रहा था आपको कि आप इसको इस तरह से देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इन्वर्स वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वो चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म। एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक एक सवाल को बनाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी आपका डाउट है उनका अंक या सवाल हमें जो भी जरूरी नहीं कि इस बुक से कोई भी डाउट है तो आप हमें सेंड कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, इसी का अगला टॉपिक अगले फंक्शन के साथ। चीज़ें वही है, ठीक है सर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। नोट करते